शिवपुर गांव में एक शंकर भगवान का मंदिर था जो कई सालों पुराना था। जब कभी वहां गांव में कोई परेशानी आती, उस मंदिर से एक रोशनी चारों तरफ फैल जाता था और रोशनी इतनी तेज होती थी कि उस रोशनी के सामने कोई टिक नहीं पाता था। एक दिन वहां एक मुसाफिर आया। उसका नाम श्याम था। अरे भैया सुनो, मुझे रामनगर के लिए जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है, तो क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? आप जाकर एक बार सरपंच जी से मिल लीजिए, वही आपको यहाँ रुकने की आज्ञा दे सकते हैं। अच्छा तो ठीक है। श्याम वहाँ से सरपंच के पास निकल जाता है और सरपंच के पास जाकर कहता है, सरपंच जी, मुझे कल सुबह तक के लिए यहाँ रुकना है। मुझे रामनगर जाना है, लेकिन रात तो बहुत हो गई है, तो इस समय मैं नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, आप हमारे गांव में रुक सकते हैं। आपका धन्यवाद। सरपंच श्याम को अपने ही घर में रोक लेता है और श्याम का बहुत आदर सम्मान करता है। लेकिन रात को श्याम सोता नहीं है, मंदिर की तरफ जाता है और सरपंच उसे मंदिर की तरफ जाते हुए देख लेता है। सरपंच भी श्याम के पीछे पीछे जाता है। क्या बात है श्याम, आप इतनी रात को मंदिर के पास क्यों घूम रहे हो? मुझे यहाँ से कुछ आवाज़ और रोशनी दिखाई दी थी, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। ये हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है। जब भी गांव पर कोई मुसीबत आती है तो ये मंदिर हमारी रक्षा करता है। यहाँ कोई नागिन है क्या? आपको कैसे पता? मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई नागिन है। तुम कौन हो? मैं श्याम हूँ। तुम कोई और हो, तभी तुमको ये पता चला कि यहाँ पर कोई नागिन है। सरपंच की आवाज़ सुनकर और भी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ सरपंच जी? इसे हमने मेहमान समझकर अपने घर और गांव में रखा, लेकिन ये कोई साधारण इंसान नहीं है। इसे पता है यहाँ नागिन है। मैं सपेरा हूँ और मैं इस नागिन की तलाश में आया हूँ। मुझे किसी भी तरह ये इच्छाधारी नागिन चाहिए। इस इच्छाधारी नागिन को तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते हो। इतने में इच्छाधारी नागिन सामने आती है। इच्छाधारी नागिन सामने आते ही तुरंत पूछ पड़ती है, क्यों आए हो तुम यहाँ? मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ। श्याम, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, और सालों से मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं ये पूरा गांव बर्बाद कर दूंगा। इतना कहते ही तेज हवा चलने लगी। लोगों के घर टूटने लगते हैं। मत करो ऐसा तुम। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मान रही हो। मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अगर मैं यहाँ से गई तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, और अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो तुम्हारे बचपन का गांव उजड़ जाएगा, वह पूरा बर्बाद हो जाएगा। उस पर संकट आ गया है। क्या संकट? वहाँ एक तांत्रिक ने अपना डेरा डाल लिया है और वह लोगों को परेशान करता है, और तुम नहीं आए तो वो सबको मार डालेगा। सिर्फ तुम ही उससे लड़ सकती हो। वो शक्ति मेरे पास भी नहीं है जो तुम्हारे पास है। हे देवी, आप ही यहाँ से कुछ ऐसा कीजिए जिससे अघोरी को सबक मिल सके। इच्छाधारी नागिन मंदिर में जाती है और वहाँ से 4 पत्थर उठाती है और उस पर अपने विष को डालती है। उसे श्याम को देती है और कहती है, इस पत्थर को अघोरी के उस कमंडल के पास रख देना, जिससे वह लोगों को शराब पिलाता है। अगर अघोरी के इरादे गलत होंगे तो उसकी स्त्री शक्तियाँ चली जाएंगी। श्याम वो पत्थर लेकर चला जाता है और जैसा इच्छाधारी नागिन बोली होती है वह वैसा ही करता है। अघोरी, तुम लोगों को शराब पिलाना बंद कर दो, इससे गांव के लोगों की मौत हो रही है। तुम कौन होते हो मेरे बीच में बोलने वाले? मैं ऐसा ही करूँगा। अघोरी ऐसा बोल ही रहा था कि अचानक से चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए ही बोलता है, ये मुझे क्या हो रहा है? कोई मुझे बचाओ, मेरी शक्तियाँ ख़त्म हो रही हैं। क्यों मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ? अब अघोरी शक्तिहीन हो जाता है और उसका शरीर नीला पड़ने लगता है। वह ज़मीन पर गिर जाता है। अघोरी चिल्लाता रहता है, बचाओ बचाओ। अघोरी, अब तुम साधारण इंसान हो और अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हारी सारी शक्तियाँ ख़त्म कर दी।
इतने में नागिन की छाया सबको दिखाई देती है। ये तुम्हारे कर्मों का फल है। श्याम ने तुमको पहले ही समझाया था। मैंने अपने पैरों पर ही खुद कुल्हाड़ी मार दी। नागिन मुझे माफ़ कर दो और मुझे बचा लो और मेरी शक्तियाँ भी मुझे वापस कर दो। मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ लेकिन तुम्हारी शक्तियाँ वापस नहीं दे सकती। जो तुम्हें होना था वो तो हो गया। अगर तुम अभी से सुधर गए तो तपस्या करने के बाद तुम्हारी सारी शक्तियाँ फिर से तुम्हें वापस मिल सकती हैं। अघोरी को ऐसा सुनकर अपने गलती का एहसास होता है और वो माफ़ी मांगता है और इच्छाधारी नागिन से माफ़ी मांगते हुए बोलता है, मैं आज से वादा करता हूँ कि ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। ऐसे इच्छाधारी नागिन 2 गांव की रक्षा करती है।